मैं एक दुकान में खरीदारी कर रहा था। तभी मैंने उस दुकान के कैशियर को एक 6-7 साल की लड़की से बात करते हुए देखा। कैशियर बोला, माफ़ करना बेटी, लेकिन इस गुड़िया को खरीदने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। फिर इस छोटी सी लड़की ने मेरी ओर मुड़कर मुझसे पूछा, अंकल क्या आपको भी यही लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं? मैंने उसके पैसे गिने और उससे कहा, हाँ बेटा, ये सच है कि तुम्हारे पास इस गुड़िया को खरीदने के लिए पूरे पैसे नहीं हैं। वह नन्ही सी लड़की अभी भी अपने हाथों में गुड़िया थामे हुए खड़ी थी। मुझसे रहा नहीं गया। इसके बाद मैं उसके पास जाकर उससे पूछा कि यह गुड़िया वे किसे देना चाहती है। इस पर उसने उत्तर दिया कि यह वह गुड़िया है जो उसकी बहन को बहुत प्यारी है और वह इसे उसके जन्मदिन के लिए उपहार में देना चाहती है। ये गुड़िया पहले मुझे मेरी मम्मी को देनी है, जो कि बाद में जाकर मेरी बहन को दे देंगी। ये कहते कहते उसकी आंखें नम हो आई थीं। मेरी बहन भगवान के घर गई है और मेरे पापा कहते हैं कि मेरी मम्मी भी जल्दी ही भगवान से मिलने जाने वाली हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना वो इस गुड़िया को भी अपने साथ ले जाकर मेरी बहन को दे दें। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धक धक करने लग गया। उसने ये सारी बातें एक सांस में ही कह डाली और फिर मेरी ओर देखकर बोली, मैंने पापा से कह दिया है कि मम्मी से कहना कि वो अभी ना जाएं, वो मेरा दुकान से लौटने का इंतज़ार करें। फिर उसने मुझे एक बहुत प्यारा सा फ़ोटो दिखाया जिसमें वह खिलखिलाकर हंस रही थी। इसके बाद उसने मुझसे कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरी मम्मी मेरी ये फ़ोटो भी अपने साथ ही ले जाएं, ताकि मेरी बहन मुझे भूल ना पाए। मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे नहीं लगता वो मुझे ऐसे छोड़ने के लिए राज़ी होंगी, पर पापा कहते हैं कि उन्हें मेरी छोटी बहन के साथ रहने के लिए जाना ही पड़ेगा। इसके बाद फिर से उसने उस गुड़िया को निराश आंखों से खामोशी से देखा। मेरे हाथ जल्दी से अपने बटुए तक पहुँचे और मैंने उससे कहा, चलो एक बार और गिनती कर कर देखते हैं कि तुम्हारे पास गुड़िया को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे हैं या नहीं। उसने कहा, ठीक है, पर मुझे लगता है कि मेरे पास पूरे पैसे हैं। इसके बाद मैंने उससे नज़रें बचाकर कुछ पैसे उसमें जोड़ दिए और फिर हमने गिनना शुरू किया। ये पैसे उसकी गुड़िया के लिए काफ़ी थे। यही नहीं, कुछ पैसे अतिरिक्त भी बच गए थे। नन्ही सी लड़की ने कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है मुझे इतने सारे पैसे देने के लिए। फिर उसने मेरी ओर देखकर कहा कि मैंने कल रात भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे इस गुड़िया को खरीदने के लिए पैसे दे देना, ताकि मम्मी इसे मेरी बहन को दे सकें, और भगवान ने मेरी बात सुन ली। इसके अलावा मुझे मम्मी के लिए एक सफ़ेद गुलाब भी खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे, पर मैं भगवान से इतने ज़्यादा पैसे मांगने की हिम्मत ही नहीं कर पाई थी। पर भगवान ने तो मुझे इतने सारे पैसे दे दिए हैं कि अब मैं इस गुड़िया के साथ साथ एक सफ़ेद गुलाब भी खरीद सकती हूँ। मेरी मम्मी को सफ़ेद गुलाब बहुत पसंद है। फिर हम वहाँ से निकल गए। मैं अपने दिमाग से उस छोटी सी लड़की को निकाल ही नहीं पा रहा था। फिर मुझे 2 दिन पहले स्थानीय समाचार पत्र में छपी एक घटना याद आ गई, जिसमें एक शराबी ट्रक ड्राइवर के बारे में लिखा था, जिसने नशे की हालत में मोबाइल फ़ोन पर बात करते हुए एक कार चालक महिला की कार को टक्कर मार दी थी, जिसमें उसकी 6 साल की बेटी की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी और वह महिला कोमा में चली गई थी। अब एक महत्वपूर्ण निर्णय उस परिवार को यह लेना था कि उस महिला को जीवन रक्षक मशीन पर बनाए रखना है अथवा नहीं, क्योंकि वह कोमा से बाहर आकर स्वस्थ हो सकने की अवस्था में नहीं थी। क्या वह परिवार इस छोटी सी लड़की का था? मेरा मन रोम रोम कांप उठा। मेरी उस नन्ही सी लड़की के साथ हुई मुलाकात के 2 दिनों बाद मैंने अखबार में पढ़ा कि उस महिला को बचाया नहीं जा सका। मैं अपने आप को रोक नहीं सका और अखबार में दिए हुए पते पर जा पहुंचा, जहां उस महिला को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। वह महिला श्वेत धवल कपड़ों में थी, अपने हाथ में एक सफ़ेद गुलाब और उस छोटी सी लड़की का वही फ़ोटो लिए हुए और उसके सीने पर रखी हुई वही गुड़िया। मेरी आंखें नम हो गई थीं। मैं नम आंखें लेकर वहां से लौटा। उस नन्ही सी लड़की का अपनी माँ और उसकी बहन के लिए जो प्यार था, वह शब्दों में बयां करना मुश्किल है। और ऐसे में एक शराबी चालक ने अपनी घोर लापरवाही से क्षण भर में उस लड़की का उससे सब कुछ छीन लिया। इस कहानी से सिर्फ और सिर्फ एक पैगाम देना चाहती हूँ
कृपया कभी भी शराब पीकर और मोबाइल पर बात करते समय वाहन न चलाएं, क्योंकि आपका आनंद व जरा सी भूल किसी के लिए श्राप साबित हो सकती है। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को।